हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग स्टार्ट किए थे क्वेश्चन का प्रैक्टिस और क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 36 और इससे आगे जितने भी पैटर्न हैं ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और हाँ, ये सारे के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन भी करेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है ₹33,630 are divided among A, B and C in such a manner that the ratio of amount of A to that of B is 3:7 and the ratio of the amount of B to C is 6:5 the amount of money received by B। ओके, और इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आगे आएंगे भी। तो देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए A रेशियो B रेशियो C। इसके बिना तो काम बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से A रेशियो B कितना दे रखा है, 3:7, 3:7 दिया है। और यहाँ से आपका B रेशियो C कितना दिया हुआ है, 6:5। तो ये डाटा तो काफी सिंपल था, इसको हम इजीली निकाल लिए। अच्छा, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका बताया गया था आपको? इसको सॉल्व करने का 3 तरीका बताया गया था, बट जो सबसे सिंपल है, अगर आप पैटर्न याद रखते हैं तो काफी सिंपली हो जाएगा। अदरवाइज कुछ नहीं करना रहता है, बस ये वाला जो नंबर है यहाँ के गैप को फिल करेगा और ये वाला जो नंबर है इसके सामने वाले गैप को फिल करेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 18 रेशियो 7 छके 42 रेशियो, ये हो जाएगा 7 पचे 35। ओके, तो आप ए रेशियो बी रेशियो सी तो निकाल लिए। अब क्या दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय बी, यानी इस बी के बारे में आपको बताना है कि ये बी को कितना मिला है, ठीक है। और टोटल अमाउंट अपने पास है 33,630 रुपया। ओके, तो बी के बारे में हमको बताना है, तो बी का वैल्यू कितना है, 42 हो गया। ओके, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल यूनिट कितना हो जाएगा रेशियो का, ये हो जाएगा आपका 5 2 7 और 8 15, ये हो जाएगा 4 3 7 1 8 9 95 हो जाएगा, ठीक है। 95 इंटू टोटल अमाउंट कितना है, 33,630 रुपया। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आप सिंपली अगर इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये काफी लेंदी होगा। बट अगर आप 42 को ध्यान से देखेंगे, 42 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है 7 गुने 6, है ना। तो देखिए 7 एक प्राइम नंबर है, तो आप सिंपली मल्टीपल चेक कर लीजिए 7 का कि ये 7 किसको किसको काट सकता है। ओके, दूसरा तरीका क्या है, ये 42 आपको दिख रहा है ना, ये 14 गुने 3 है। और अगर हम इसको 3 के फॉर्म में दिखना चाहें तो हो जाएगा 11 3 33 और 21, ठीक है। ये गुना 30 करेंगे आप, तो यानी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 है 9, तो 9 का भी आप मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो चेक करते हैं पहले हम 9 का मल्टीपल। तो देखिए यहाँ पर जो 9 का मल्टीपल चेक करने का जो रूल है वो काफी सिंपल है। सिंपली सबको ऐड कीजिए, जहां पे आपको 9 आ जाए वहां पे उसको हटा दीजिए। देखिए 1 + 8 हो जाएगा 9, तो इसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए 6 4 10 8 18, 18 हो गया ना, इसको आपस में ऐड कीजिए, हो जाएगा कितना, 1 + 8 हो जाएगा 9। सिंपली इसको ऐड करेंगे 9, यानी ये 9 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, 6 1 7 2 9, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5 2 7, ये 9 से नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं, 9 को पहले हटा लीजिए, 3 2 5 और 1 6, ये भी नहीं कटेगा। इसको चेक कीजिए, 3 और 3 6, पहले 9 को हटा लीजिए, 6 4 10, ये भी नहीं कटेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। तो काफी सिंपली आप इसको निकाल लिए। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं 7 से कौन डिविजिबल है। अगर आप 7 से चेक करेंगे तो पहले ऑप्शन को चेक कर लीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल 7 से डिविजिबल है और यही आपका आंसर है। तो बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना मजेदार। तो डिजिटल सम जिसका नाम है वो बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं रहता है, बस सबको आप ऐड कीजिए, सबको ऐड कीजिए और यूनिट डिजिट तक लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यानी सिंगल डिजिट में आप लाने की कोशिश कीजिए। जैसे ऑप्शन नंबर ए को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या है, 14868, ठीक है। सिंपली अगर हम इसको ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 5 और 8 में जोड़ेंगे हो जाएगा 13, 13 6 हो जाएगा 18, सॉरी 13 और 6 हो जाएगा 19, 19 और 8 हो जाएगा 27, 27 हो गया। अब देखिए 27 हो गया, सबको ऐड किए हैं। अब 2 + 7 को हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 9, यानी ये 9 से डिविजिबल है।
इसका एक और तरीका क्या है कि आप जहां जहां पर जितना जल्दी आप 9 कर सकते हैं उसको कर लीजिए। तो सिंपली देखिए, इसको अगर इसको कंबाइन करते हैं 9 हो जाएगा, तो 9 को कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। अब कोई दूसरा 9 तो बनेगा नहीं, तो देखिए यहाँ से 6 4 10 8 18 18 हुआ ना, तो इस दोनों को आपस में अगर ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9 से डिविजिबल है। अब बाकी सबको चेक कीजिए, ये कोई भी 9 नहीं बनेगा। ओके। और दूसरा क्या तरीका बताए हैं कि यहाँ पर है प्राइम नंबर 7, आप इसे डिवाइड कीजिए और अपना टाइम बचाइए। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। ओके, ये 36 का 37 होना चाहिए था, ये मिस्टेक्स हो गया है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है। द सम इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी, ठीक है, such that the ratio of share of A and B is 2:3, and that of B and C is 1:2, and that of C and D is 3:4. If difference between share of A and D is rupees 648, the sum of their share is। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस पिछले क्वेश्चन जैसे यहाँ पर भी आपको A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है, दो तरीका है मेनली। एक तो सिंपल एरो मेथड है जो अभी जस्ट बताए हैं आपको, और दूसरा है डायरेक्ट मेथड जिसमें आप सिंपली बैलेंस करेंगे अगर ए बी को और सी को, तो आप वहां पहुंच सकते हैं। बट हम एरो मेथड बताएंगे आपको। देखिए कैसे बनेगा। ए रेशियो बी कितना दे रखा है, यहाँ पे ए रेशियो बी दे रखा है 2:3, है ना, 2:3 दे रखा है। बी से सी का कितना है, 1:2 है, ठीक है। और सी से डी का कितना है, 3:4 है। इतना इंफॉर्मेशन आपके पास है। ओके, एरो मेथड में क्या करते हैं, जो भी जगह खाली है उसको भरेंगे। तो कौन भरेगा, पहला क्वेश्चन ये हुआ कि भरेगा कौन, तो आपको बता चुके हैं कि जो बगल में है वही भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है ना, बस 3 को यहाँ डाल दीजिए और सेम 3 यहाँ भी आएगा। ओके, अब यहाँ देखिए, इसको यहाँ जगह खाली है, इसको कौन भरेगा, तो जो बगल में रहता है वही भरेगा, ये हुआ 2। अच्छा, एक जगह यहाँ भी खाली है तो कौन भरेगा, तो ये भाई साहब इसको भरेंगे, ये हो जाएगा 1। उसी तरह से एक जगह यहाँ पे खाली है तो 3 भरेगा इसको, और यहाँ वाला भी 3 भरेगा। तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, जो आपको चाहिए वो आंसर तो आ जाएगा। बट हम ऐसा करेंगे नहीं, थोड़ा सा और इसमें शॉर्टकट मारेंगे। देखिए, इसमें आप कोशिश कीजिए कि कोई एक कॉमन नंबर फाइंड कर ले, यानी एक नंबर जो सब में है वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, ताकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाए। तो ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, यानी सिंपली आप 3 को हटा दीजिए। क्या कीजिए, 3 को हटा दीजिए। क्यों हम करेंगे भाई, रेशियो है, और रेशियो में देखिए सब में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये कट जाएगा ना, 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्यों मल्टीप्लाई करें, नहीं करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा 2, होगा, बिल्कुल होगा। ये हो जाएगा 3, उसी तरह से ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 8। अब क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, यानी आपका ए का ये वैल्यू है और डी का ये वैल्यू है, इसके बीच का जो अंतर है ये दिया रखा है 648, लेकिन रेशियो में कितना अंतर है, तो ये 8 - 2 करेंगे 6, यानी 6 यूनिट का वैल्यू कितना है, 648 है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, ये कटेगा एक बार में, हो जाएगा 0, और 8 × 6 = 48, यानी 108 बार में कट जाएगा। ओके, आपको क्या चाहिए, देन सम ऑफ देयर शेयर्स, यानी सबका सम निकालना होगा। तो सबका सम अगर निकालते हैं तो 8 + 2 हो जाएगा 10, 10 और 9 हो जाएगा 19, यानी 19 यूनिट का आपको वैल्यू निकालना है, यही आपका आंसर है। तो 108 में आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो क्या करेंगे कि हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम पहले कोशिश करेंगे यूनिट डिजिट पर ट्राई करने का, ठीक है। आपके एग्जाम में यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन सेट रहता है मैक्सिमम टाइम। ओके, तो देखिए बात बनता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 8 और ये है 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 72, होगा ना, यानी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। आपका यूनिट डिजिट 2 आएगा ही आएगा। ऑप्शन को पहले चेक करते हैं क्या कहीं पे रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख गया है, ठीक है, तो यही है आपका आंसर, क्योंकि किसी और ऑप्शन में आपको 2 नहीं दिख रहा है। तो है ना टाइम सेविंग मेथड, बिल्कुल ये टाइम सेविंग मेथड है। ओके, और आप कोशिश कीजिएगा कि इसको ही फॉलो करें। देखिए एक और तरीका है, उसको क्या है देख लीजिए, उसमें भी आप अगर सॉल्व करते हैं, उससे भी सॉल्व करते हैं, तो आप यहीं पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पे है ए रेशियो बी, फिर दे रखा है बी रेशियो सी, और फिर दे रखा है सी रेशियो डी, यही है ना फाइनली। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है,
यहाँ पर आपका वैल्यू है 2:3, 2:3 है। ओके, और यहाँ पर बी से सी का है 1:2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सी से डी का क्या दे रखा है, सी से डी दे रखा है 3:4, 3:4 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, बट यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो इसको सेम करना होगा। क्या करना होगा, सेम करना होगा। सेम कैसे करेंगे, देखिए इसको सिंपली 3 बना लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3:6 हो गया ना, 3:6। ये आपका पहले 2:3 था। देखिए यहाँ बी का वैल्यू और यहाँ बी का वैल्यू सेम टू सेम हो गया। ओके, अब जो यहाँ पर गड़बड़ है कि यहाँ पर जो सी है ये 6 हो गया है, जबकि यहाँ पर जो सी है ये 3 है। तो इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट है A:B:C:D, ये आपके सामने है, कितना है 2:3:6:8, यही निकलेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से बता दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप सही अप्रोच लगाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर सही तरीका लगाते हैं, तो एक क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, अदरवाइज आप इसमें फंस सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 70,200 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी इन अ सच अ वे दैट ए रिसीव 4/5 द सम ऑफ बी प्लस सी। देखिए स्टेटमेंट के अनुसार ये कितना रिसीव करता है, तो 4/5 किसका, द सम ऑफ बी प्लस सी। सिंपल ये इक्वेशन है आपके पास। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो a बाई बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा, 4/5। बात समझे ना, बिल्कुल समझे। फाइंड द अमाउंट रिसीव बाई सी इफ बी रिसीव 2/11 द सम ऑफ a प्लस सी। यानी b क्या किया है, ये b बाई a प्लस सी सिंपली कितना है, ये है 2/11 हो गया ना भाई। देखिए अब जो यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप पहले देखे हैं a बाई बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, ये है 4/5। और यहाँ पर b बाई ए प्लस सी का वैल्यू कितना है, b बाई ए प्लस सी का वैल्यू कितना है, 2/11। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट होगा ही नहीं। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ देखिए ए बी सी यहाँ भी है, यहाँ भी है ए बी सी, दोनों जगह ए बी सी है ना, तो बिल्कुल ए बी सी है। एक काम करते हैं, हम सबको सम कर लेते हैं, सबको सम कर लेते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं। देखिए जब इसको सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी का ही वैल्यू है ना, सबको ऐड कर लेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी है, इसका वैल्यू को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 13। तो ये देखिए सम का डिफरेंस है ना, यहाँ पे अलग अलग सम निकल गया, लेकिन सम को सेम रहना चाहिए था। तो यही है गड़बड़। अगर आप इसको सही कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो करेंगे क्या, 9 और 13 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, 9 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, 13 का। तो एक काम करते हैं, इसमें हम 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बात बराबर हो जाएगा ना बराबर, बिल्कुल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 117। इसका टेबल तो आपको बिल्कुल याद होगा। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे तेरे तेरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अच्छा यहाँ पर भी आपको 9/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किए हैं। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13×4 = 52 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 65 हो गया ना। ये हो जाएगा आपका 18/99। अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आया 52 और b का वैल्यू कितना आया, 18 आया, आया ना। आपको चाहिए क्या, तो फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय सी, सी को कितना मिला है, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जब आप सी का निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ए का वैल्यू निकल गया है और बी का वैल्यू निकल गया है, तो सी का वैल्यू क्या होगा, यही है ना बात। तो टोटल 117 है, जिसमें ए 52 ले लिया है और बी 18 ले चुका है, यानी 52 + 18 करेंगे हो जाएगा 70। तो 117 से 70 घटाएंगे हो जाएगा 47, हो गया ना 47 बटे में 117 गुने में टोटल पैसा कितना है, ये है 70,200। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 6 बार में
और डबल जीरो साथ में रहेगा नहीं रहेगा, तो आपके लास्ट में डबल जीरो रहेगा, जहां भी आंसर है उसके लास्ट में डबल जीरो रहेगा। तो यहाँ देखिए डबल जीरो दिख रहा है, तो यहीं पे आपका काम बन गया और यहीं आपका आंसर होने वाला है। एक स्टेप और चेक कर लेते हैं, यूनिट डिजिट, यहाँ 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2, तो और चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए 2 है और 2 के बाद डबल जीरो है, और कहीं भी आपको डबल जीरो नहीं दिख रहा है और साथ में 2 भी नहीं दिख रहा है ना कमाल। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करना जानिए, नहीं जानते हैं तो। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन क्या है, ए मैन डिवाइड हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन्स शेयर टू हिज वाइफ, अच्छा, एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर आर इन बोथ रेशियो 5:2, ठीक है। द डॉटर गेट्स 29,400 लेस देन सन, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा कि जो डॉटर है उसको कितना कम मिला है सन से। द वैल्यू इन रुपीज ऑफ द होल प्रॉपर्टी इज, ओके। तो इस तरह क्वेश्चन आप बिल्कुल देखें एग्जाम में, और ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो क्या दे रखा है, मैन डिवाइड हिज प्रॉपर्टी इन सो दैट हिज सन शेयर टू हिज वाइफ, अच्छा, सन का शेयर किसके साथ है, वाइफ के साथ है। एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर, यानी वाइफ का डॉटर से क्या दे रखा है, ये सारे के सारे 5:2 में चलेंगे, ये है 5:2 और ये भी है 5:2, है ना यही क्वेश्चन। बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला है उसको लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यही पैटर्न है ना। इस पैटर्न को आप ध्यान रखिएगा। ये कितना हो जाएगा 25 रेशियो 10 हो जाएगा, रेशियो 4 हो जाएगा, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डॉटर गेट्स 29,400 लेस देन सन, यानी इस सन का और इस डॉटर का बीच का जो डिफरेंस है ये कितना का है 29,400, क्वेश्चन में यही दे रखा है, ठीक है। तो हम रेशियो का डिफरेंस निकालते हैं, ये है 25 और 4, इसका डिफरेंस कितना होगा भाई 21 यूनिट होगा ना, अरे मेरे दोस्त 21 यूनिट तो होगा ना, बिल्कुल होगा। इसी का वैल्यू कितना दे रखा है 29,400, बस इतना ही सा करना था आपको, ओके। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए इसको डिवाइड करते हैं, तो एक बार में तो 21 काटेगा ही काटेगा, ठीक है, बच जाएगा 84, यानी कि 21 चौके 84, साथ में आएगा डबल जीरो, ओके। अब चाहिए क्या, होल प्रॉपर्टी चाहिए इसको, तो होल प्रॉपर्टी कितना है, तो सबको ऐड कीजिए, 25 10 35 4 39, ठीक है, 39 यूनिट का वैल्यू निकालना है आपको, यानी 1400 गुने 39 करना पड़ेगा। लास्ट में डबल जीरो देख के आपके आंसर में डबल जीरो होगा ही होगा, तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं डबल जीरो, ये बहुत ऑप्शन में डबल जीरो दिख रहा है, काम नहीं बनेगा। यूनिट डिजिट पर फोकस कर लें, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा आपका 9×36 यानी 6 के बाद डबल जीरो चेक कीजिए, 6 के बाद डबल जीरो यहाँ पर दिख रहा है और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, ठीक है ना, टाइम बचाना है। क्वेश्चन नंबर 41, यस, ये शानदार क्वेश्चन है भाई, ये शानदार जानदार जो भी बोलना है बोलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, ₹555 was to be divided among A, B and C, ठीक है, in ratio 1/4, 1/5, ratio 1/6. By mistake, it was divided in the ratio 4:5:6. The amount in excess received by C was, ठीक है, 555 रुपया ए बी और सी के बीच में 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से इसे 4:5:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, तो सी को कितना अधिक राशि प्राप्त हुआ, यही निकालना है। कैसे करेंगे, करना था आपको क्या, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, आपको करना था क्या कि 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 इसमें बांटना था, लेकिन गलती क्या हुआ है, ये भाई साहब 4:5:6 में बांट दिए हैं, तो इसको तो ठीक करना पड़ेगा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करते थे, ये तो आपको बता चुके हैं, बेसिक क्लास में बता चुके हैं। तो करते क्या है कि ये सारे के सारे जो भी 4 5 और 6 आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर को, इसका हम लेंगे एलसीएम, ओके। तो 4 5 और 6 का एलसीएम होगा 60 होगा ना, ओके। अब इससे हम इसको काटेंगे 15 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 15 होगा, ये कितना हो जाएगा 12 5 60, ये हो जाएगा 12 और ये 6 है तो हो जाएगा 10, ठीक है, इतना तो हो गया।
ओके, और ये क्या है, 4 5 और 6, तो ये तो ऑलरेडी अपने फॉर्म में है, तो इसको कुछ करेंगे नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ओके, पैसा बांटना था इस रेशियो में, बांट दिया गया है इस रेशियो में, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, तो आपको यहाँ निकालना है कि सी को कितना ज्यादा मिल गया है। तो सी के बारे में बात करेंगे, तो देखिए सी का वैल्यू यहाँ पर है और सी का वैल्यू यहाँ पर है। सिंपल, हमको इसी से मतलब है, ठीक है। तो सी को टोटल 10 मिला है, कितना में से, तो 12 और एक हो जाएगा 15 12 27 और 10 37, ठीक है। कितना टोटल है, 555। ओके, और यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है, 6 है, जबकि टोटल सम कितना होगा, 15 हो जाएगा इंटू 555, ठीक है। इस दोनों को सॉल्व करेंगे और हम क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंस ले लेंगे, तो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए, जब आप इसको सोल्व करेंगे, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये जाएगा कितना बार में, ये जाएगा एक बार में, ठीक है। ये जाएगा आपका एक बार में, इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 1 टाइम, देन आफ्टर काटेंगे 3 5 15 और 5 से कट जाएगा, तो हो जाएगा बिल्कुल, ये हो जाएगा आपका 150, ये हो जाएगा 150, और इसको काटते हैं तो हो जाएगा 15 3 45, 15 3 45, 15 3 45 और 7 बचे 35, लास्ट में 5 आएगा, 37 गुने 6 कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42 और 6 तिरका 18 4 22, 222, ठीक है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, यानी कि 222 माइनस कर लेंगे 150, तो कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 2, और ये 12 में से 5 जाएगा तो 7, यानी 72 आपका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। तो इतना आपको करना पड़ेगा। ओके, तो बस ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको तोड़ना था, ये यहाँ पे लिख के नहीं तोड़ना पड़े, डायरेक्ट इसको कर लें, तभी जाके आपका टाइम बचेगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब भी आप डिवाइड करें तो डायरेक्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पर 7 है और यहाँ पे 5 है, तो कहीं ना कहीं ये 5 होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, तो कहीं ना कहीं ये 7 के मल्टीपल में या 5 के मल्टीपल में आएगा ही आएगा, तो ये सब बात, या 9 के मल्टीपल में आएगा ही आएगा, इतना बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन क्या है, द सम अमाउंट ऑफ मनी हैज टू बी distributed among A, B and C in the ratio 9:8:6। देखिए, यहाँ पर A रेशियो B रेशियो C है, कितना में बांटना था, 9:8:6 में, 9:8:6। ओके, बाय मिस्टेक इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 1/9। अच्छा, इतना तो बांटना था, गलत कर दिया गया है, क्या बांट के, तो 1/9 रेशियो में, 1/8 रेशियो में और 1/6 रेशियो में, ये गलत किया हुआ है, तो इसको सही करना पड़ेगा। देखिए, तो यहां से अगर आप इसको सही करना चाहते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है कि इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए 9 8 और 6 का, ये हो जाएगा 72। तो यहाँ सिंपली रेशियो क्या निकलेगा, यहाँ पर फ्रेश कर लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये तो पहले से ही सही था, तो 9:8:6, इसको छोड़ देते हैं जैसे था वैसे। ओके, इसको सोल्व करेंगे, तो 9 8 72, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 8 9 72, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और ये है 72, ये है 6, तो हो जाएगा 12 6 72। तो ये आपका रेशियो आ गया, आपको इसमें बांटना था और इसमें नहीं बांटना था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पहले बोला गया है कुछ रुपया को बांटा गया है, यहाँ पर टोटल रुपया बताया नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई, जो भी पैसा बांटना था, जो भी पैसा बांटना था, वो पहले भी और बाद भी सेम ही रहेगा, चाहे आप गलत करके बांटो या सही करके बांटो, आपका जो पैसा है हमेशा बराबर रहेगा ना रहेगा। अगर आप गलती से भी किसी को बांट देते हैं, तो क्या पैसा बढ़ जाएगा घट जाएगा, नहीं बढ़ेगा और नहीं घटेगा। बात यही है कि अगर आप पैसा को, आप सेम पैसा को बांट रहे हैं, अलग अलग रेशियो में बांट दिए, तो भाई टोटल अमाउंट जो पैसा का है वो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको सेम कर लेते हैं। तो सेम कैसे होगा पैसा, कैसे सेम होगा, तो सिंपली इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 9 8 17, 17 और 6 हो जाएगा 23, तो 23 में इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, इसको ऐड करते हैं, 12 8 20 29, तो हम इसमें 29 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपका दोनों का सम क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पर टोटल सम कितना निकलेगा, टोटल सम आपका निकलेगा 29 गुना 23,
इतना तो क्लियर होगा ही होगा, सबका क्लियर होगा यहाँ तक। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कुछ पार्ट को हम इरेज करेंगे ताकि समझाने में कोई दिक्कत ना हो, स्पेस रहे अपने पास। ओके, ये सब चीज़ तो आप बिल्कुल जान गए होंगे कि कैसे कैसे क्या किया गया है, बिल्कुल भी जान गए होंगे। ओके, और हम इतना आराम से बता रहे हैं ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, टोटल सम आपके पास आ गया 29 गुने 23। भाई देखिए, इसको ऐड कीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल सम निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अपने को क्या चाहिए, अपने को यहाँ पर मालूम है ड्यू टू दिस बी लूजेज 1000 रुपया। ठीक है, बी को घाटा हो गया, इसके कारण बी भाई साहब को घाटा हो गया। ठीक है, ये आपका बी का वैल्यू है। तो देखिए बी को यहाँ पर मिलना कितना चाहिए था और मिला कितना है, तो मिलना चाहिए था इसको 29 गुने 8, जबकि मिला कितना है 23 गुने 9। 23 गुने 9, ये इसमें बांटना था ना भाई, इसमें आपको बांटना था पैसा, लेकिन आप गलती किए हैं कि इसमें बांट दिए हैं। तो उसको मिलना चाहिए था 29 गुने 8, लेकिन मिला कितना है 23 गुने 9। इसका मतलब यही हुआ ना, बिल्कुल यही हुआ। ये कितना हो जाएगा, 9 8 72, 2 और 23, 232 माइनस का 9 3 का 27, यानी कि 207 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस लेंगे, ये हो जाएगा 25, इसका डिफरेंस 25 होगा। और इसी 25 का वैल्यू कितना दे रखा है, इसी 25 का वैल्यू दे रखा है 1000, है ना भाई। तो कितना मल्टीपल है, ये है 40 का मल्टीपल, 40 का मल्टीपल है। तो क्या करना है, फाइंड द टोटल मनी विच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी सम जो अमाउंट है यही आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल अमाउंट, टोटल सम तो आपके पास ऑलरेडी मालूम है कितना है, ये है 29 गुने 23 गुने, अब कर लेंगे 40 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू निकाल चुके हैं 40 है, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक जीरो तो आएगा ही आएगा, फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है। अब एक काम करते हैं, हम लगाएंगे यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। 9 है, 3 है और 4 है, तो 27, 27 7 चौके 28, यानी 8 आएगा भाई। 4 3 12, 2 और गुने 9 करेंगे तो 8 ही आएगा ना, बिल्कुल 8 आएगा। यानी 8 के बाद एक जीरो कहाँ कहाँ दिख रहा है, बस यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यहाँ क्या किया गया है, यूनिट डिजिट को चेक किया गया है, और यही है इसका आंसर। तो भाई मल्टीप्लाई नहीं करना है मतलब नहीं करना है। ठीक है, पहले आप देख लीजिए यूनिट डिजिट से काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, क्या है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल वॉज 30 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, subsequently a few more girls join the same school consecutively, the ratio of boys and girls become 3:5, find the minimum number of girls who join subsequently। देखिए एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक थी। ठीक है, बाद में कुछ और लड़कियां एक ही स्कूल में शामिल हुई, बाद में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3 से 5 हो गया। लड़कियों की न्यूनतम संख्या जो बाद में शामिल हुई। देखिए हुआ क्या कि पहले एक स्कूल में लड़का का संख्या ज्यादा था लड़की से, कितना ज्यादा था, तो 30 ज्यादा था, ये क्वेश्चन बोल रहा है। उसके बाद क्या क्वेश्चन बोला है कि बाद में कुछ लड़की और ऐड होती है, जिसके कारण रेशियो कितना हो गया, 3:5। क्वेश्चन में इतना बात बताया गया है। तो आपको बताना है कि न्यूनतम संख्या बताइए, यानी कम से कम संख्या बताइए जो बाद में शामिल हुआ है। बात समझे क्या, तो चलिए रेशियो ले लेते हैं। हम मान लेते हैं ये आपका बॉयज हो गया और ये हो गया गर्ल्स। ठीक है, ओके, तो पहले x लड़की थी तो इसमें x प्लस 30 था, क्योंकि 30 एक्स्ट्रा बॉयज था। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि अब इसमें कुछ लड़की बढ़ गया। ठीक है, लड़की बढ़ गई स्कूल में, तो मान लेते हैं के लड़की बढ़ गई। अब के एल जो भी मानना है मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये ऐड होने के कारण, ये ऐड होने के कारण रेशियो जो हुआ है चेंज ना, ये 3:5 हो गया है। यानी कि इसको अगर सिंपल इक्वेशन लिखेंगे, x प्लस एक्स 30 बटे में x प्लस के करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3:5। दैट्स इट, यही मतलब है। ओके, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ देखिए डायरेक्ट करेंगे, 5 इंटू एक्स करेंगे 5 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स करेंगे कितना हो जाएगा 3x, तो 5 माइनस 3 करेंगे हो जाएगा 2x, हो गया ना 2x। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 150 यानी 150, उसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 3k, हो जाएगा ना 3k हो जाएगा ना। अब देखिए इसी k का वैल्यू आपको मिनिमम निकालना है, बस इतना बात को ध्यान रखिएगा।
ओके, तो ये काम करते हैं, ये आपका 150 हो गया, 3 के हो गया और 2x हो गया। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, ना कि k का। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पर k तो कांस्टेंट है। ठीक है, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ एक काम करते हैं, k का वैल्यू निकाल लेते हैं। k का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो k का वैल्यू कैसे निकलेगा? सबको 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 150 बटे में यहाँ 3 और बटे में यहाँ 3। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो सिंपली 150 से कट के हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा। यानी k का वैल्यू कितना होगा, 2x/3 प्लस का 50। अब देखिए, यहाँ पर आपको निकालना है मिनिमम नंबर। क्या निकालना है? मिनिमम नंबर निकालना है। तो यानी x का सबसे कम वैल्यू डालिए, x का सबसे कम वैल्यू डालिए जो 3 से कट जाए। क्या हो जाए? 3 से कट जाए। चलिए, तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर आप 1 डालते हैं तो नहीं कटेगा 3 से, 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 3 डालेंगे तो कट जाएगा, यानी 2 × 3 करेंगे बटे में 3 तो कट जाएगा ना भाई। ओके, तो सिंपली ये कितना हो जाएगा, 2 + 50 हो जाएगा 52, और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हम समझा देते हैं। यहाँ पर आपको निकालना है मिनिमम नंबर। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, x का सबसे छोटा नंबर डालेंगे जो 3 से कट जाए। अगर आप यहाँ पर 3 के जगह पर 6 डालेंगे तो छोटा नंबर नहीं हुआ ना, वो छोटा नंबर नहीं हुआ। 6 डालेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा, यानी 54 आंसर आ जाएगा। बट 54 ऑप्शन में है भी नहीं, और 54 आंसर होगा भी नहीं, क्योंकि सबसे कम वाला नंबर निकालना है। तो 3 ही ऐसा है जो 3 से जल्दी से कट जाएगा और सबसे छोटा नंबर है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 44। यस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। देखिए क्वेश्चन में है क्या, ईच मेंबर ऑफ ए क्लब कंट्रीब्यूटेड एज मच एज पैसा एज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द क्लब, if the total contribution is 3636, then the number of member of club is। देखिए, क्लब का प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपए तथा पैसे योगदान करता है। यदि कुल योगदान 3636 रुपया है तो क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस तरह क्वेश्चन को जब भी अटेम्प्ट कीजिए तो ऑप्शन से कीजिए। ठीक है, ऑप्शन से कीजिए ताकि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए को हम पहले मान लेते हैं, ले लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जितना भी सदस्य है वो सब कोई बराबर बराबर हिस्सेदारी देता है, और बराबर रुपया और बराबर पैसा। यानी मान लेते हैं 60 आदमी है तो 60 रुपया तो दिया ही दिया, और साथ में 60 पैसा भी दिया। देखिए 60 पैसा भी दिया, 60 पैसा को हमको कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो 100 से डिवाइड तो करेंगे ही करेंगे, यानी एक जीरो यहाँ कटेगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 10 है, यानी 0.6 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल क्लब में मेंबर कितना है, टोटल क्लब में मेंबर हम 60 माने हैं तो इंटू 60 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप कितना, ये आपका 0.6 हो जाएगा भाई, 0 से 1 सेकेंड, तो डायरेक्ट हो गया अब। ओके ओके, तो यहाँ से पॉइंट को हटाइए, ये हो जाएगा कितना, 66 और 36 आपका आंसर आपके सामने आ गया। यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगर ये ऑप्शन मैच नहीं करता तो दूसरे पर ट्राई करते, नहीं हो तो तीसरे पे करते, चौथा पे करते। ओके, तो ये तो हुआ आपके ऑप्शन से, ये आपके ऑप्शन से हो गया। अब देखते हैं इसको बेसिक मेथड से अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं x करके। ठीक है, तो मान लेते हैं x मेंबर है टोटल। चलिए, सब कोई बराबर बराबर रुपया और बराबर बराबर पैसा देंगे, तो मान लेते हैं x रुपया दिया होगा और x पैसा भी दिया होगा। तो सबसे इस x पैसा को कन्वर्ट कीजिए रुपया में, ताकि टोटल को हम ऐड कर लें। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, तो पहले तो हम x पैसा को कन्वर्ट करेंगे रुपया में। x पैसा को कन्वर्ट करेंगे रुपया में, तो सिंपली 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो पैसा कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, यानी x/100, ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया। वेरी सिंपल, तो इसको ऐड कीजिए, x प्लस x/100 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 101 x बटे में 100। ठीक है, ओके, अब क्या बोले हैं, टोटल मेंबर कितना है, तो टोटल मेंबर x है, तो x से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके,
अब इसी का वैल्यू कितना दे रखा है, 36 और 36, ठीक है, 36 36 दे रखा है। ओके, तब करेंगे क्या, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 101 एक्स स्क्वायर बटे में ये डबल जीरो इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 36 36 गुने 100, ठीक है। अब चलिए इसको काटते हैं, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 60 का अंडर रूट ले लेंगे तो 3600 आ जाएगा, यानी 60 होगा। तो अभी भी आपका आंसर क्या है, सेम है। बस जहाँ से आपका टाइम बचे ना उसको ही फॉलो कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका टाइम नहीं बचेगा, आपको ऑप्शन से ही एलिमिनेट करना होगा। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन।